प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको 10वीं वर्ग के अध्याय 6 का ये 3.4 में ये सवाल दिया गया है। इसके आधार पर प्रश्न उसमें दिया गया है, ठीक है ना। उसी को मैं आज सिद्धांत को सिद्ध कर रहा हूं। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये दो त्रिभुज है, ये ABC और PQR दो त्रिभुज हैं और दोनों क्या हैं? समरूप है। दोनों क्या है? समरूप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे CR स्क्वायर ने QR स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? अब रचना क्यों करना जरूरी है इसको भी समझिए। क्योंकि यहां दिया है क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमको दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सूत्र में हाफ गुना आधार ना ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो आधार तो मालूम है लेकिन ऊंचाई मालूम नहीं है, ऊंचाई हमको मानना होगा। तो क्या लिखेंगे रचना में? AM लंब BC तथा PN लंब QR खींचा। रचना भी कर लिया। अब क्या करना है? प्रमाणित करना, आपको प्रमाण देना है। सबसे पहले क्या है? क्षेत्रफल निकालना होगा। किसका? दोनों का। तो पहले दोनों का अनुपात क्या रहा है? दोनों का अनुपात त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। इसका क्षेत्रफल होगा हाफ गुना आधार। आधार कितना है? BC है। गुना ऊंचाई कितना है? AM है। बटे हाफ गुना इसका आधार क्या है? QR है। और गुना ऊंचाई कितना है? PN है। हाफ हाफ साफ, तो हुआ क्या है? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर क्या बचा? BC गुना AM बटे QR गुना PN। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसको ही फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इसको सेकंड मान लीजिए। अब क्या करना है?
इस त्रिभुज को आपको सर्वांशम दिखाना, समरूप दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि AM और PN को बदल करके हमको ये और ये तैयार करना होगा, इसीलिए हमको ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABN तथा त्रिभुज PQN में। इसमें आप देखिए कौन B बराबर कौन Q दिया हुआ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, पहले ही दिया गया है। लिखेंगे कौन B बराबर कौन Q, क्योंकि क्या है, समान कोणिक है, समान कोणिक है। क्योंकि समरूप रहने पर, जब दो त्रिभुज समरूप हो वो समान कोणिक होता है, यानी कौन समान होता है, संगत कौन। उसके बाद क्या है, कौन M बराबर कौन N, कौन M बराबर कौन N बराबर 90 डिग्री। ये आपका क्या है, रचना से हमने रचना किया था, उसी से ये तैयार हुआ। इस तरह क्या हुआ, इसलिए ए समरूपता, दो त्रिभुज समरूप हो गए, ये दो कौन बराबर हो गया, ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो गया, अब क्या होगा, आपको ये पता है कि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो क्या जाएगा, AM बटे PN बराबर क्या होगा, AB बटे PQ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्योंकि क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, इसलिए हमको ये पता है कि AB बटे क्या है, PQ बराबर क्या होगा, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या हो गया आपका, ABC और PQR दोनों समरूप है। जब समरूप है तो भुजा समानुपाती होगी, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। अब देखिए, इक्वेशन 4 हो गया। अब सब समीकरण किसमें लेना है, इसमें लीजिए, समीकरण सेकंड में। सेकंड में थर्ड तथा फोर्थ से, थर्ड तथा फोर्थ से ये जो है थर्ड और फोर्थ दोनों से क्या होगा, ये क्या लिखा है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR दिया है। तब BC बटे QR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC बटे QR लिख लीजिए पहले, BC बटे QR बराबर AM बटे PQ क्या लिखा है, AB बटे PQ लिखना है यहाँ। ठीक है, AB बटे PQ क्या लिखना होगा यहाँ, BC बटे QR के बदले हम क्या लिखेंगे, AB बटे PQ। ठीक है,
देख लिए हैं, BC बटे QR, BC बटे QR बराबर AB बटे PQ। मैं लिख दिया AB बटे PQ, AB बटे PQ, और फिर AM बटे PN है। AM बटे PN के बाद आप फिर क्या लिखेंगे, AB बटे PQ। अब क्या होता है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। जब AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर हो गया, ठीक है, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर हो गया, तो अब इससे उसी तरह क्या होगा, ये सभी क्या होगा, समरूप होगा। उसी तरह से सभी क्या होंगे, सभी अनुपात ये संगत भुजा समानुपाती होंगे। या इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, उसी तरह क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। यानी जब एक AB और PQ जब वर्गों का समानुपाती हो गया, तो निश्चित रूप से क्या होगा, BC और QR, BC का PR स्क्वायर भी होगा और AC और PR स्क्वायर भी होगा। यही हमें सिद्ध करना था। प्यारे बच्चों, मैं आपको जहां तक संभव हुआ मैं आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में ना आए तो उसको दोबारा फिर रिपीट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।